हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 20 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, ये आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस प्रश्नों की आज हमारी 32वीं क्लास होगी। फ्रेंड, अभी तक इसके पिछले क्लास में जितने भी हम प्रीवियस प्रश्नों को करा चुके हैं उन क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है, लाफर बक औसत कर दर के संबंध को रिक्त स्थान दे रहा है के साथ दर्शाता है। मंदी, सरकार का कुल कर राजस्व, डिजिटल युग, बेरोजगारी। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड पहले सवाल का सरकार का कुल राजस्व कर। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल अनिवार्य रूप से एक जंप क्रिया है? पोल वाल्ट, स्नूकर, बिलियर्ड्स, शतरंज। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का हमारा पहला ऑप्शन पोल वाल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2006 में, 2000 में, 1992 में, 1998 में। तो जो योजना शुरू की गई थी आपकी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा संपत्ति समायोजन की योजना, ये 2000 में शुरू की गई थी। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन सन 2000 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड एरोसोल प्रकार है? मक्खन, मिट्टी, कोहरा, प्यूमिस। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन कोहरा। कोलाइड का जो आपके एग्जाम्पल है, जैसे आपका कोहरा हो गया, धुंध हो गया, धुआं हो गया, स्प्रे हो गया, ये सभी आपके कोलाइड एरोसोल के आपके उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने, अमर सिंह ने। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? कन्नूर, कोचीन, कालीकट, कोलम। तो कालीकट के तट पे पहुंचा था, जहां के राजा वहां पे थे आपके जेमोरिन, जिन्होंने आपके वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि किसी वस्तु को तारों के रूप में ढाला जा सकता है तो उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञाकारी, भंगुर, नाजुक, लचीला। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन लचीला के नाम से जाना जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य दमन और द्वीप की सीमा से मिलता है? केरल, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गुजरात। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चकायार कुथू रिक्त स्थान दे रहा की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। पंजाब राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की, हरियाणा राज्य की, केरल राज्य की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चकायार कुथू जो नृत्य शैली है आपकी, ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय मंच सबसे पहले बना था? आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय मंच, युवाओं के लिए संसदीय मंच, बच्चों के लिए संसदीय मंच, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय मंच। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय मंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को शक्तियां रिक्त स्थान दिया से प्राप्त होती है। सीबीआई का विशेष अधिनियम के द्वारा, संविधान के द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा प्रदत्त की जाने वाली रोजगार के न्यूनतम दिनों की संख्या क्या है? 200 दिन की, 30 दिन की, 100 दिन की, 300 दिन की। तो फ्रेंड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम नरेगा बाद में मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? वर्मा समिति के सिफारिश पे, सावंत समिति के, प्रशासनिक सुधार आयोग के, संथानम समिति के। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, संथानम समिति के अनुशंसा पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वें, आपसे पूछा जा रहा है कि 18वें एशियाई खेल में किस देश को पदक मिला? जापान को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, चीन को, इंडोनेशिया को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन, चाइना को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बौद्ध धर्म की वह शाखा कौन सी है जिसे महायान कहा जाता है? बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी, एक महायान और एक हीनयान। तो यहाँ जो महायान शाखा थी, ये किसका संबंध आपका किससे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महायान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? XY, YY, XX, इनमें से कोई नहीं। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, XX। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है हमारा मानव कान रिक्त स्थान दे रहा है, आवृत्ति से अधिक की आवृत्ति को नहीं सुन सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 20 हर्ट्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में डांडिया रास का पारंपरिक लोक नृत्य है? पंजाब राज्य से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दिए गए विकल्प में से कौन सा जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। राउंड ऑफ, वाली, कार्टविल, हैंड स्टैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा वाली, जो है आपका ये आपका जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2016 के रियो ओलंपिक में सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये चौथा ऑप्शन, रजत। ये करंट का सवाल रहा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो जहांगीर के शासनकाल में आपका जो चित्रकला थी मुगल काल की, वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। जहांगीर एक बहुत अच्छा खुद चित्रकला में पारंगत शासक था। और फ्रेंड, कभी सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए आपसे कि स्थापत्य कला में कौन शासक है जो
अपने चरम पर था स्थापत्य कला, तो याद रखेंगे शाहजहां हो जाएगा उस समय राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब माध्यम का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति रिक्त स्थान दे रहा है, प्रभावित नहीं होती है, घटती है, शून्य हो जाती है, बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2020 तक, 2028 तक, 2030 तक, 2025 तक। तो राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन, 2030 तक आपका ये लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है लाई हरा ओबा। क्या पूछा जा रहा है? लाई हरा ओबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में, जम्मू और कश्मीर में, मणिपुर में, राजस्थान में। तो लाई हरा ओबा का संबंध जो है आपका ये मणिपुर से है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? इन्फेंट, उदयन, बिंबिसार, घनानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, बिंबिसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जीवन के लिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी सहायक परत कौन सी है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, स्थलमंडल। स्थलमंडल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोबरा कोयला खदानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में आपका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, चिल्का झील आपका उड़ीसा में पड़ती है, ये खारे पानी की झील है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, गृह मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग कहलाता है? समानता, कनेक्टिविटी, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, जिसे कालरा के नाम से भी जानते हैं, टीबी, मलेरिया, खसरा। तो जल से फैलने वाला जो रोग है आपका हैजा है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा 34 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बैफिन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शब्द पिंच, पिच, पिंच नहीं फ्रेंड, पिच किससे संबंधित है? कुश्ती से, नौकायन से, शतरंज से, क्रिकेट से। तो पिच शब्द आपका कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? क्रिकेट में, आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर रिक्त स्थान दे रहा है, कक्षा में घूमते हैं, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, दीर्घ अर्धवृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 37 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोशिका विभाजन के बाद बच्चे कोशिकाओं के मूल कोशिका की तुलना में रिक्त स्थान दे रहा है, होता है 2 गुना, बराबर, कम, अधिक। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बराबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, किसी मौजूदा सेवा को नई सेवा के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए दी जाने वाली अनुदान को क्या कहा जाता है? अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, टोकन अनुदान, पूरक निधि। 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, टोकन अनुदान के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्तौड़ में विजय कॉलोनी की स्थापना किसने की थी? राणा प्रताप, राणा कुंभा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
सेकेंड ऑप्शन 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपके उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा नहीं है? महादेव हिल्स, नलमाला हिल्स, राजपीपला की पहाड़ी, मेक्कन हिल्स। फ्रेंड 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नलमाला हिल्स। फ्रेंड आपका नहीं है पूछा जा रहा है एग्जाम हॉल में, इसका ध्यान रखेंगे, इसलिए हम गोला करते हुए चलते हैं कि नहीं से पूछा गया यहाँ पे कौन सतपुड़ा पहाड़ का हिस्सा नहीं है। तो नलमाला हिल्स जो है आपका सतपुड़ा पहाड़ का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल संतुलन बीम में उपयोग किया जाता है? ताइक्वांडो में, जिम्नास्टिक में, तलवारबाजी में, स्क्वैश में। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन जिम्नास्टिक में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को सहारा देता है, विरोध करता है, बढ़ाता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन विरोध करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 45 का चौथा ऑप्शन राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन गंगा बनाती है आपका सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। तो राइट आंसर हो जाएगा कथक आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। भरतनाट्यम का संबंध आपका कर्नाटक राज्य से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है। ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 10वां सिख गुरु था? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो 10वां गुरु जो थे आपके सिखों के कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वित्त विधेयक के संबंध में जिस पर कराधान का निपटान किया जा सकता है, एक विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य समूह है? अंत्योदय योजना का जो समूह है सबसे गरीब तबका के जो लोग हैं उनका तक इस योजना का लाभ पहुंचाना। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। और फ्रेंड इस योजना के तहत 35 केजी चावल और गेहूं मिला के दिया जाता है गरीब लोगों को। और फ्रेंड इस योजना को आपका 2000 में शुरू किया गया था, 2000 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।